हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री मन शिक्षा पढ़ रहा था। उसमें 8वां श्लोक, यथा दुष्टत्वं मे दवयति शठस्यापि कृपया, यथा मह्यं प्रेमामृतम् अपि ददाति उज्ज्वलम् असौ, यथा श्री गांधर्व भजन विधये प्रेरयति माम, तथा घोष्ठे काक्वा गिरिधरम इह त्वाम भज मनः। मैं एक धोखेबाज हूँ, फिर भी भगवान की कृपा से मेरा ये स्वभाव बदल जाएगा और भगवान की कृपा हुई तो मुझे दैविक प्रेम प्राप्त होगा और मेरा हृदय श्री गांधार्विका श्रीमती राधा रानी की आराधना करेगा। इसलिए ओ मन, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सदैव श्री गिरिधारी का यहाँ वृंदावन में आराधना करना चाहिए। गिरिधारी, गिरिधारी क्यों बोला? गिरिधारी का मतलब जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। क्यों उठाया? सारे ब्रजवासियों को रक्षा देने के लिए। तो हमें गिरिधारी का आराधना करने का मतलब, जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण की शरण लेते हैं, ब्रजवासी लोग अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पण करके जीते हैं, तो हमारे में वो ब्रजवासियों जैसा भाव होना चाहिए। समर्पण, मिठास, प्रेम, तभी राधा की कृपा मिलेगी और हमारे हृदय में दैविक प्रेम आएगा। मन में तो ब्रजवासी बनो, धीरे धीरे शरीर से, हर चीज से ब्रजवासी बनना। तो इससे पहले 4 श्लोकों में रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन में जो बाधाएं आती है वो बताई। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ये बातें, मन में कपटता, प्रतिष्ठा की आशा। इसके बाद बताया कि शुद्ध भक्त एक साधु हमारे मन से, हमारे हृदय से ये सब गंदी चीजें निकाल सकता है। तो जब हम सही तरीके से हरि नाम करेंगे, सही संग करेंगे, जब हमारे में दैन्यता होगी तो ये सब होगा। दैन्यता इतनी जरूरी है क्या? जैसे एक फल है, फल की सुरक्षा के लिए फल के ऊपर एक, क्या बोलते हैं, एक आवरण है, एक स्किन, क्या बोलते हो, उसके बिना कोई भी, क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, कोई भी जीव उस फल को जल्दी खराब कर सकता है। ऐसे ही एक भक्त भी, दैन्यता नहीं है तो बहुत जल्द उसमें बुराई आ सकती है। एक तरह से दैन्यता एक कवच है, एक सुरक्षा का, भक्ति बनी रहे उसलिए। तो
जीवन में दैन्यता लेके आएंगे, सही साधना करेंगे, साधु का संग करेंगे, फिर गिरिराज ब्रजवासी की तरह कृष्ण की शरण लेंगे तो गांधार का गंधर्व लोग होते हैं जो देवताओं की सभा में नाच गान करते हैं। यहाँ राधा रानी को गांधर्वा बोलना, नाच गान संगीत प्रेम के द्वारा कृष्ण को सुख देती है। तो राधा की कृपा पाने के लिए हमें गिरिधारी ब्रजवासियों की तरह कृष्ण की शरण लेना। देखिए, एक जगह मैंने पढ़ा था कि ब्रजवासी बनना, इन 7 चीज़ों का ध्यान रखो। ब्रजवासी मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ ब्रज में रहना नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए ब्रज का प्रेम 7 चीज़ें बताई गई है। पहला, सदैव अपनी भजन साधना में लगे रहो। दूसरा, किसी से बात करते हो तो साधना के बारे में और भगवान के बारे में बात करो। तीसरा, बातें उपयोगी बातें करो। चौथा, रास्ते पे भी चलते हो तो सर जरा झुका हुआ रहना चाहिए। किसी को देखते हो तो प्रणाम आ जाए, सबको सम्मान करते हुए। पांचवा, किसी की निंदा मत करो। छठा, ऐसा समझो कि सब हमसे श्रेष्ठ है। सातवां, कोई आके दूसरी की निंदा करता है तो उसको बोलो मेरे पास नहीं। भक्ति की बातें, भगवान की बातें, बस। तो ऐसे यहाँ बातें बताई जा रही है कि कैसे हमें राधा की शरण लेनी चाहिए, गिरिधारी की शरण लेनी चाहिए। राधा की दासी, राधा दास्यम। तो ऐसे हमें राधा की सखियाँ मंजरियों का स्वभाव देखना चाहिए, उनकी सेवाएं देखनी चाहिए, कैसे वो लोग सेवा करते हैं। तो यहाँ समझो कि महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 2:45 में, न प्रेम गंधो अस्ति दरापि मे हरौ क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम वंशी विलासी आनन लोकनम विना बिभर्मि यत प्राण पतंग कान वृथा। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे मित्रों, मुझ में भगवान की प्रेम की गंध भी नहीं है मेरे हृदय में। जब तुम लोग मुझे रोते हुए देख रहे हो, ये तो मैं दिखावा कर रहा हूं। कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन किए बगैर, कृष्ण जो बंशी बजा रहा है, उनका दर्शन किए बगैर मेरा जीवन एक कीट मकोड़े की तरह है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। ये होता है प्रेम का स्वभाव। अगर कोई बोलता है मेरे पास प्रेम है, नहीं। महाप्रभु कह रहे मेरे में जरा भी प्रेम नहीं, मैं तो धोखेबाज हूं। ऐसे महान स्तर पे ये भाव आएंगे। कितनी भी ऊंची
पद पर पहुंच जाए भक्ति के, फिर भी एक भक्त का भाव होता है कि मुझे कृष्ण की कृपा मिल जाए। कृष्ण कृपा करीबे ना, कृष्ण कृपा करेंगे, ये विश्वास होता है। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि कृष्ण कृपा करेंगे, हमारे में वो विश्वास, हमारी साधना वैसी होनी चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं बताते थे। वे सदैव रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के संग में रहे। तो ऐसे हमको भी सिखा रहे हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे भक्तों का जीवन चरित्र देख सकते हैं कि कैसे उनको कृष्ण की कृपा हुई। महाप्रभु खुद जब साक्षी गोपाल का दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा सुनाई, कैसे गोपाल साक्षी देने वृंदावन से आंध्र प्रदेश के विद्यानगर, कितना विश्वास उस ब्राह्मण का भगवान को लेके आया साक्षी देने के लिए। हमारे में विश्वास की कमी है। हमें अभी भी भगवान से डर लगता है, एक दूरी बना लिया, संबंध नहीं बना रहे। इन सब महाजनों से, हमारे गुरु वर्ग से सीखना क्या है? भगवान से संबंध बनाना, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का श्री विग्रह, ये सब भगवान से अलग नहीं। भगवान का नाम करते हैं तो हमें वो साक्षात अनुभूति नहीं हो रही है कि भगवान से श्री राधा कृष्ण है। भगवान के धाम जाते हैं, वृंदावन, मायापुर, पुरी, हमारा चिंतन बाहर का है, कमरा ठीक है, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो कुछ दर्शन करके आते हैं। वो धाम भगवान, साक्षात भगवान है, वो विश्वास अभी नहीं आया। भगवान का श्री विग्रह हमारे घर में भी है, हमें विश्वास नहीं कि साक्षात भगवान है। भजन ऐसा करना है कि धीरे धीरे भगवान के नाम में भगवान का दर्शन, भगवान के श्री विग्रह में भगवान का दर्शन, भगवान का धाम नाम। देखो कृष्णदास, मैं यहाँ कहीं था, यहाँ एक श्लोक आ गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में 17वें अध्याय में 131वें श्लोक में कहते हैं, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाही, तीन चिदानंद रूप। भगवान का श्री नाम, हरि नाम, भगवान का विग्रह और भगवान का स्वरूप, तीनों में भेद नहीं, तीनों एक ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम को शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता, साधु नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण हो, भगवान का श्री विग्रह हो, या हम जो हरि नाम करते हैं, इतना विश्वास से करना कि ये साधु से भी ज़्यादा हमारी सहायता कर दे। तो बात विश्वास की है। हमने बहुत सारे भक्तों का जीवन देखा। साक्षी गोपाल के बारे में बताया
क्षीरचोर गोपीनाथ, माधवेंद्र पुरीपाद के लिए गोपीनाथ श्री विग्रह ने खीर का चोरी किया, हम सब जानते हैं। यहाँ क्या नाम है, मदन मोहन जयपुर में थे पहले, तीनों जयपुर में थे। मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, तीनों जयपुर में थे। तो जयपुर के राजा की बेटी का शादी हो रहा है। बेटी का मदन मोहन में आसक्ति था। पिताजी को बोलती है, शादी करौली में हो रही थी, करौली के राजकुमार के साथ। पिताजी मना कर देते, जब ज़्यादा जिद करती है तो बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध दूंगा, तीनों में से कौन मदन मोहन है पहचान लेना। हुआ कि नहीं, मदन मोहन अभी जयपुर में है, करौली में है। कैसे पहुंचे करौली? ये राजकुमारी के साथ गए। और एक मुसलमान थे, खत देते थे, खत पोस्टमैन जैसा काम करते थे करौली में। तो मुसलमानों में तो विग्रह को बहुत, वो लोग कुछ और ही बोलते, ठीक है जो भी है। एक बार मदन मोहन मंदिर के गोस्वामी जी को कोई खत आया था, ये मुसलमान देने आया और जरोखों से मदन मोहन जी का दर्शन हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। खत देखा, खत दिया, वापसी में फिर से देखा, मन में सोच रहा है मैं क्या करूं, कर रहा हूं, मैं तो मुसलमान हूं। मस्जिद गया प्रार्थना करने, जैसे आंख बंद किया तो मदन मोहन दिख रहे, आंख खोला तो मदन मोहन दिख रहे। जहां जाता है इसको मदन मोहन दिखते हैं। मदन मोहन का मतलब जो मोह में डाल देता है। ये मुसलमान अभी मस्जिद जाना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, मदन मोहन का दर्शन कर करके भजन लिख रहा है। सारे मुसलमान सोचते तो काफिर निकला, इसको निकाल दिया अपने धर्म से। ये आ गया करौली मंदिर के द्वार, तो मंदिर वाले भी सोच रहे मुसलमान ने आने नहीं दिया। घर आया रो रहा है कि मुझे तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, मगर मेरा हृदय इस भगवान ने चोरी कर लिया। बस सोचता है जब तक मदन मोहन के पास जाने नहीं मिलेगा, व्रत करूंगा। खाना छोड़ दिया, 3 दिन हो गए। तो शाम को पुजारी लोग चांदी के बर्तन में मदन मोहन जी को भोग लगाते हैं। तो उस दिन ऐसे किया, रात में वो रखकर ताला लगा देते हैं। तो यहाँ मुसलमान इसके घर पर, पोस्टमैन जो भी था इसके घर पर, दरवाजे पे आवाज़ आई, इसने खोला तो एक युवक खड़ा है कि गोस्वामी जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है और कल सुबह में मंगल आरती में आपको आने के लिए भी बोला है इस थाल के साथ। उसने बोला मुझे तो मंदिर से भगा दिया था। युवक बोलता है कल ऐसा नहीं होगा, तुम आरती में आ जाना सुबह सुबह, मगर चांदी का थाल लेके आना। क्या करता, 3 दिन से भूखा था, भगवान का प्रसाद मिला है, खा लिया। यहाँ मदन मोहन जी ने गोस्वामी, मंदिर के गोस्वामी के सपने में दर्शन दिया, सारी बातें बताई कि वो ऐसा नहीं करना था, वो मेरा भक्त है, कल आएगा वो चांदी का थाली लेकर, उसको आने देना। यहाँ सुबह में मंदिर खोला तो चांदी का थाल नहीं, गोस्वामी जी को बताया, उन्होंने बोला ठीक है, हंस रहे, आ जाएगा।
करौली को महाराज को भी गोस्वामी जी ने सारी बात बता दी। तो आज जब ये आता है मंगल आरती के समय, ये पोस्टमैन जो भी था मुसलमान, गोस्वामी जी, करौली के महाराज सब इसके स्वागत के लिए खड़े हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये बेचारा सोचता क्या हुआ, ये लोग सब बदल कैसे गए, भगा दिया था मुझे। बोलता है मंदिर का कोई सेवक के चांदी का थाली लेके आया था, बोलता है बेवकूफ वही मदन मोहन थे। तब इसको समझ में आया, चक्कर आ गया कि क्या हुआ। वो चांदी की थाली आज भी मदन मोहन मंदिर में रखी हुई है। मैं सब क्यों बोल रहा हूं? विश्वास, विश्वास करो। ब्रजवासियों को विश्वास है कृष्ण हमारी रक्षा करेगा। अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना। दैन्यता आएगी फिर ये विश्वास आएगा, तब राधा की कृपा होगी, तब दैविक प्रेम हमारे हृदय में आएगा। श्रद्धा विश्वास बढ़ाओ, भजन करो, हर इच्छा पूरी होगी। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।